नमस्कार साथियों। CS1 बाइट पे सी लैंग्वेज का नया कोर्स स्टार्ट हो गया है। कल पहला क्लास था, आज सेकेंड क्लास है। इस सेकेंड क्लास के यूट्यूब पर 2-3 वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप कंप्यूटर फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो CS1 बाइट पर रजिस्टर करें खुद को और जितना भी जो भी आपका कोर्स आ रहा है उसको एनरोल करें। फिलहाल आपके लिए सी लैंग्वेज का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो बिना देरी किए जाकर तुरंत एनरोल करें और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का नंबर है, टीम से बात करें और अपने आप को एनरोल करें। दोस्तों, आज के सेकेंड क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल और डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स और डेटा टाइप क्या होते हैं, और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में, जैसा कि सी लैंग्वेज से पहले भी कुछ लैंग्वेज थी, जैसे असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है और बी लैंग्वेज BCPL लैंग्वेज आई थी, उसके बाद सी लैंग्वेज आई। तो इसका ग्रोथ कैसे कैसे हुआ और किस बेसिस पर हुआ था ग्रोथ, और उसमें क्या क्या ग्रोथ हुआ था, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका सेटअप कैसे करते हैं सी लैंग्वेज का, और उसके बाद हम लोगों ने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा था। उस प्रोग्राम में हमने देखा था कि CS1 बाइट कैसे प्रिंट करते हैं या फिर अपना नाम कैसे प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सी लैंग्वेज से पहले कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जिससे सी लैंग्वेज बनी है। जैसे देखिए, पहले क्या था, मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, BCPL यानी बी लैंग्वेज थी, फिर बी लैंग्वेज आई 1972 में सी लैंग्वेज आई। सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा ये स्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी। फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची को माना जाता है। और बात करें अगर सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज को भी मदर लैंग्वेज माना जाता है। तो और देखते हैं आगे कि आगे उसके सी लैंग्वेज के बाद C# आई, C++ आई, C++ के बाद जावा, उसके बाद C#, पाइथन, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हो जो मार्केट में है। तो साथियों, हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखा कि हिस्ट्री पहले क्या रही, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कहीं से भी चैट जीपीटी से या फिर गूगल पे जाके आप लोग उसके हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताइए, जैसे मशीन लैंग्वेज क्या थी उस समय, मशीन लैंग्वेज को कैसे समझा जाता था। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है जो 0-1 की फॉर्म को समझती है, ठीक है, उस समय का था, जैसे कि आप ये इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद कि ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी, ठीक है। उसके बाद ए लैंग्वेज आई, असेंबलर लैंग्वेज। असेंबलर लैंग्वेज क्या थी? असेंबली लैंग्वेज जो मशीन कोड में कन्वर्ट होकर तो कोई आउटपुट परफॉर्म करती थी, ठीक है। और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज के बाद बी लैंग्वेज आई। बी लैंग्वेज का पर्पस था BCPL लैंग्वेज राइट सिस्टम प्रोग्राम। ये क्या था? इसका नॉर्मल मतलब था ये कि जैसे सी लैंग्वेज काम करती है, प्रोग्राम में किसी चीज को लिखा जाता है, तो इसमें बहुत कम फीचर थे, उसमें फीचर ज्यादा नहीं थे। अगर बी लैंग्वेज को देखा जाए तो उसमें ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं थे उस समय धीरे धीरे ये डेवलप हो रही थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद सी लैंग्वेज आई। सी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको 1972 में स्टैब्लिश किया गया था डेनिस रिची के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आगे जो है इसके अगर फीचर्स की बात करें, जैसे प्रोबेबिलिटी थी, सिंपल पावरफुल फास्ट इफेक्टिव, मॉड्युलैरिटी, कंपाइलर बेस्ड, ये क्या है? इसका फीचर है। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ये लैंग्वेज, ठीक है। और कुछ आते हैं इसमें जो इसके फीचर्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, मिड लेवल है, स्ट्रक्चर्ड है, रिच लाइब्रेरी, रिकर्जन, पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्टर, ये सब उसके फीचर्स हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज के। हम और आगे जानते हैं, देखते हैं कि जैसे कि GCC कंपाइलर क्या होता था। GCC कंपाइलर जो VS कोड में जैसे कि सी लैंग्वेज को रन कराने के लिए GCC कंपाइलर यूज किया जाता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको वो क्या करता है कि जो सी लैंग्वेज का हम कोड लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है पंच कार्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए क्या होता है कि ये जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है, जैसे पंच कार्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है। पंच कार्ड प्रोग्रामिंग आपको बता दें नॉर्मल भाषा में, पंच कार्ड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आप क्या करते हैं कि कुछ कार्ड होते हैं, उस कार्ड में पंच किया जाता है, और जैसे कि हम उसमें कुछ वर्ड होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, उसको लिखा जाता है,
उसके शेप में कटिंग की जाती है, तो उसके बाद में उसको समझाया जाता है। वो पंच कार्ड प्रोग्रामिंग थी। हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो इंसान समझ सकता है और उस पर टाइप करके कंप्यूटर को बता सकता है, वो हाई लेवल होती है। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे मशीन लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझता है। ठीक है, उसके आगे जैसे ही आते हैं लो लेवल हाई लेवल, तो आप जान ही गए। उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था। इसमें आपका है वेरिएबल और डेटा टाइप। वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है। उस कंटेनर में हम यहाँ पे चलते हैं, हम अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड को पहले खोल लेते हैं और VS कोड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहला फर्स्ट प्रोग्राम कर लिए और यहाँ पर हम सेकेंड बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, हम P2 करके P2.C करके एक दूसरी फाइल बना ली। अब इसमें हम देखेंगे कि हम कमेंट आउट कर देते हैं कि क्या हमने बोला वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इसको जूम थोड़ा सा कर देते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है। कंटेनर जैसे कि आप किसी एक बॉक्स में किसी चीज को रखते हैं, जैसे कि आप एक ड्राई बॉक्स ले लीजिए जिसमें आप सारी चीज रखते हैं। क्या रखते हैं? पेन रखते हैं, कलर रखते हैं। जो बचपन के समय में हम लोग क्या करते थे कि बचपन के समय में सबके पास रहता था वो सब सारी चीजें, जिसमें हम सारी चीजें रखते थे। तो एक बॉक्स क्या हो गया, वो एक वेरिएबल है जो उसमें रखे गए हैं चीजें, वो डेटा टाइप है। उसी प्रकार से इसमें जो है, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए बॉक्स। हम नॉर्मल समझते हैं वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल इज अ बॉक्स इन विच ऑल द डेटा टाइप स्टोर्ड इन। ठीक है, ओके, इन वेरिएबल नॉर्मल इन लिखते थे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है डेटा टाइप। क्या होता है डेटा टाइप? हम इसको ऐसे करते हैं कमेंट आउट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जैसा कि हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, एक फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। एक इमेज है हमारे पास, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं आप वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कंटेनर है, इसको वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल नाम देते हैं। और ये जो इसमें वैल्यू है, ये क्या डेटा टाइप है। जैसे कि इसमें इंटीजर वैल्यू को इंक्लूड कर देते हैं, ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, ये वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे ही हम नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं कि डेटा टाइप जो होते हैं प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। जो जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर, बुलियन, इस प्रकार के डेटा, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, मिड लेवल के डेटा टाइप ये होते हैं। उसके बाद इनकी साइज भी होती है, कैरेक्टर, बुलियन, शॉर्ट, इंटीजर। इंटीजर 4 बिट का होता है, लॉन्ग होता है 4 से 8 बिट का, फ्लोट होता है 4 बिट का, डबल होता है 8 बिट का। इस प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाते हैं आपके इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब डेटा टाइप आ जाते हैं आपके प्रिमिटिव में। और नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सब आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब क्या आते हैं कि जैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे कि हम इंट ए इक्वल टू 100 यहाँ पे दे दिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, अपने VS कोड में आते हैं, अगर हम लिखते हैं कि इंट ए इक्वल टू 200, ठीक है, 200 लिखते हैं, तो हमारा जो इंटीजर है, हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे कि कमेंट आउट करके लिखते हैं, जो इंटीजर है, इंटीजर क्या है हमारा, यह एक डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर एक प्रकार का डेटा टाइप है। और जो हमारा ए वैल्यू है, ए वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, ए इज अ वेरिएबल, ए इज अ वेरिएबल। और नीचे आता है आपका कि जो 200 है, 200 हमारा क्या है, इज अ डेट, इज अ वैल्यू ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, इज अ वैल्यू ऑफ डेटा टाइप। अब हम नीचे देखते हैं कि इस पर एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखकर देखते हैं क्या होता है। कि अगर हम इस पर एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हम देखेंगे कि सपोज इसको हम कमेंट आउट करते हैं, इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, ओके।
अब थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं कि हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, और इंट मेन के बाद ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद बदले कोष्टक में नीचे हम लिखते हैं जो हमको लिखना है प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखते, हमको क्या करना है इंट ए इक्वल टू 200, ठीक है, ए इक्वल टू 200 इंट बी इक्वल टू 100, ठीक है, ओके, और सेमीकोलन लगा देते हैं और नीचे हम लिखते हैं कि इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। एक एडिशन करते हैं, नॉर्मल एडिशन, जानते हैं आप कि अगर छोटा मोटा चीज सीखना होता है तो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से ये सब सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एडिशन करते हैं। तो एडिशन में क्या है कि हम यहाँ पर करते हैं, लिखते हैं कि इंट सी, नहीं, हम प्रिंट कराते हैं, हम यहाँ पर सी लिख दिए है, सी के वैल्यू, प्रिंट एफ, ब्रैकेट में हम करते हैं सम ऑफ टू नंबर, ओके, हम कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा देकर शीट देते हैं, ओके, हो गया हमारा, फाइनली डन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे लिखकर रिटर्न 0 लिख देते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न 0 की वैल्यू आपको पता है कि रिटर्न 0 का मतलब होता है कि ये जो ऊपर दी गई वैल्यू है वो सारी सही है। जैसे कि 1 का मतलब इसमें होता है कि रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, और 0 का मतलब होता है ट्रू होता है। तो इसकी वैल्यू ऐसे देते हैं, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से तो रन करता है कि नहीं करता है, या हम क्या करते हैं सी प्लस प्लस पे क्लिक करते हैं और हम रन करा के देखते हैं। ये फाइनली देखिए पहले से ही रन कर चुका है, और एक बार फिर से हम इसको CLS पूरा क्लियर करके रन कराते हैं, ठीक है, पूरा रन कराते हैं। इसको हम क्लीन करते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्लीन करके एक बार फिर से रन कराते हैं, इसको पूरा टर्मिनल को क्लीन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर से रन कराते हैं। देखिए फाइनली रन कर चुका है हमारा, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, हम 12 वैल्यू देते हैं और सेकंड वैल्यू क्या देते हैं, 30 देते हैं, तो हमारा 42 निकल कर आ जा रहा है। देखिए ऐसे ही इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन जिस प्रकार से हम करते हैं इसी प्रकार से, ठीक। नेक्स्ट टाइप आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम, पहला टास्क हो गया, इस टास्क का नाम देते हैं पहला 1.1, ठीक है, ये पहला हो गया। हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है कि स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। हमारा सेकेंड टास्क क्या है, स्टोर डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद हम स्टोर डिटेल्स में क्या करते हैं, हमको स्टोर क्या क्या करना है, हम उसको स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमको करना है एज, उसके बाद हमको करना है ग्रेड, ठीक है, ग्रेड। हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हम नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपने कोड को, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, बस हम इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, ब्रैकेट में stdio डॉट एच, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंट मेन लिखते हैं और छोटे कोष्टक में, फिर मेजर कोष्टक नीचे करते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको 2 वैल्यू प्रिंट करानी है, और कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है उसको हमको देखनी है। हमको जो मार्क्स है, एज है, ग्रेड है, उसको हमको प्रिंट कराना है। सपोज दैट दिया हुआ है, अभी लेते नहीं है, अभी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इंट मार्क्स इक्वल टू, हमारा सपोज दैट 70 है, ठीक है, मार्क्स। उसके बाद इंट एज इक्वल टू सपोज दैट 20 है, ठीक है। उसके बाद इंट नहीं, कैर ग्रेड
ग्रेड इज इक्वल टू ए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो ग्रेड है ना वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, वन इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। हम नीचे आते हैं और कॉमा देते हैं, और हम जैसे ही नीचे आते हैं उसमें हम देंगे हमको प्रिंट अप कराना है। प्रिंट क्या कराना है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हो गया। अब हमको स्टूडेंट एज, यह है स्टूडेंट मार्क्स प्रिंट कराना है। इक्वल टू हम करते हैं और परसेंट डी करते हैं, परसेंट डी यहाँ पे करते हैं। उसके बाद परसेंट डी करने के बाद बैक स्लैश एन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैक स्लैश एन करने के बाद यहाँ पर कॉमा देते हैं और यहाँ पर मार्क्स लिख देते हैं। ये हमारा पहला मार्क्स हमारा प्रिंट होने के लिए तैयार हो गया है। अब हम सेकेंड देते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट में और इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा रहेगा कि हमारा स्टूडेंट एज इक्वल टू, हमारी एज भी क्या है, ये इंटीजर में है, बैक स्लैश एन करेंगे, ठीक है। बाहर आने के बाद हम एज लिख देंगे, तो हमारा ये प्रिंट होकर आने के लिए तैयार हो चुका है। और प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ करने के बाद ब्रैकेट में ये इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेड स्टूडेंट ग्रेड इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, परसेंट सी करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर में है तो हम परसेंट सी करेंगे, बैक स्लैश एन करेंगे और उसके बाद बाहर जाने के बाद ग्रेड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा दे देंगे और रिटर्न 0 करवा देंगे इसको। हम जैसे ही रिटर्न 0 करवाएंगे, यहाँ पे हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कोड ये कंप्लीट रन हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फाइल में अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारा कोड क्या रन हो जा रहा है। हाँ, फाइनली हमारा कोड रन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये तीनों वैल्यू हमारी रन हो चुकी है। ये हमारा सेकेंड टास्क था, ठीक है। ये हमारा क्या था? सेकेंड टास्क था। हम इसको हटाते हैं, नीचे करते हैं और हम जैसे ही थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हमारा कौन सा टास्क था? सेकेंड का 2.0, ठीक है, ये सेकेंड था। अब इसको कमेंट आउट हम करते हैं। जैसे ही कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देंगे हम और हम नीचे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड टास्क है, हमारा तीसरा टास्क क्या है, तो हम इसको कमेंट आउट करके लिखते हैं 3.3, ठीक है, 3.0 है। और तीसरा टास्क हमारा है, इसे प्रिंट करना है, यूजर से इनपुट लेना है। जैसे कि हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है मार्क्स का, जैसे कि होता है ना कि हमको रोल नंबर लेना है और उसके बाद फीस लेना है, स्टूडेंट का कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है हमको। तो उस प्रकार से अगर करना है तो हमको क्या करना है, उसको हम लिखेंगे कि रोल नंबर रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड के बाद ब्रैकेट में stdio.h, ठीक है, ब्रैकेट 1 इंट मेन और ब्रैकेट में करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है, उसके बाद हम लोग को करना क्या है, हमको करना है कि इंट, हम लोग यहाँ पर हम एक डिटेल देते हैं, यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट करके हमको लेना है रोल नंबर लेना है और हमको फीस का डिटेल देना है, ठीक है। हमको यहाँ पे तब करना होगा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर हो गया। उसके बाद हमारा फ्लोट में कर देते हैं फी, ठीक है, फी कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक, हम नीचे आते हैं तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक नॉर्मल तरीके से प्रिंट करवाना है कि हमको रोल नंबर इंटर करना है, ठीक है। रोल नंबर क्या करना है, हमको इंटर करना है। जैसे कि हम रोल नंबर को यूजर से लेंगे तो हमको प्रिंट कराना होगा, प्रिंट टैब करना है, उसके बाद ब्रैकेट में करना है इंटर रोल नंबर, ठीक है। इंटर रोल नंबर करने के बाद ऐसे करके उसके बाद हमको नीचे आ जाना है, ठीक। उसके बाद हमको स्कैन ऐप करना है। स्कैन ऐप आप लोग जान गए होंगे कि इस स्कैन ऐप का यूज क्यों किया जाता है। स्कैन ऐप का यूज किया जाता है इनपुट लेने के लिए, है ना, इनपुट लेने के लिए स्कैन ऐप का यूज करेंगे। स्कैन ऐप के बाद हम ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में आने के बाद हम इन्वर्टेड कामा के अंदर %d करेंगे, क्योंकि हमको एक इनपुट लेना है, ठीक है, एक ही इनपुट लेना है तो हमको कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद वो एड्रेस हम लिखेंगे, एड्रेस को फाइंड आउट करेंगे।
उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमको दूसरा वाला करना है। दूसरा वाले में क्या है हमारा, ये फ्लोट वैल्यू है, फी को स्टोर कराना है, ठीक है। फी को करना है तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट एफ कराते हैं, PRINT प्रिंट एफ। उसके बाद ब्रैकेट में करके इंटर फी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करके कॉलन करके बाहर आते हैं और सेमी कॉलन लिखते हैं, स्कैन एफ करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंट एफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है, यहाँ फ्लोट वैल्यू लिया गया है, परसेंट एफ करते हैं। उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं कॉमा देने के बाद हम इसको एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं कि मेमोरी में यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाना। उसके बाद फी करते हैं, ठीक है, फी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। अब नीचे आने के बाद हमको क्या करना है, ये तो यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, जैसे कि हम इनपुट लेनी है, ये भी लेनी है, अब दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट हो, हम नीचे आते हैं और हम एक प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट में करके एक छोटा सा एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया, और हम यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं कि स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल नहीं लिखकर हम रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद हम ये डैश देके हम क्या करेंगे, बैकस्लैश एन कर देंगे, ठीक है। बैकस्लैश एन करने के बाद हम ये सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन लिखने के बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमको प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ करना है, ब्रैकेट में हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर लिखने के बाद इक्वल टू करके हमको परसेंट डी करना है, बैकस्लैश एन करना है। उसके बाद बाहर जाने के बाद कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद हमको रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमको नीचे आ जाना है, हमको फिर से प्रिंट कराना है, यही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा फी, ठीक है। हम बाहर यहाँ पर हम ऐसे करके हम इक्वल टू करके परसेंट एफ करते हैं, परसेंट एफ करने के बाद बैकस्लैश एन करते हैं, उसके बाद बाहर आकर फी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कॉमा करके नीचे आ जाते हैं। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। रिटर्न 0 करने के बाद हम सेमीकोलन बंद कर देंगे, हम नीचे आ जाएंगे। तो हमारा देखिए ये फाइनली हो चुका है। ये आपका तीसरा जो टास्क है, तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका तीसरा भी टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब रन होने के लिए तैयार है। तो हम चलते हैं इसको रन कराने के लिए। फाइनली इसको रन कर, क्या रन होता है, जो बहुत बेसब्री से इंतजार था इसको रन कराने के लिए। देखिए नीचे आते हैं हम और हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, भाई साहब कहाँ जा रहे हो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, अभी तो बहुत कुछ रन कराना है। हाँ ठीक है, इंटर रोल नंबर, हमारा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा एकदम डाल दिए, सारी चीज़ें उसके फी डाल दिए, 2 1 1 3 इतना रुपये लगा। ओ भाई, ये हमारा रजिस्ट्रेशन भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया, रजिस्ट्रेशन डिटेल भी, और ये हमारा पैसा भी आ गया हमारा कि हमने इतने रुपए डाले थे, ये सब सारी चीज़ें। और उसके बाद हमारा क्या आ गया, फी डिटेल भी आ गया यहाँ पे। तो फाइनली हमारा आ चुका है ये सब सारी चीज़ें। अब वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ हमको क्या करना है, ठीक है। हमने अब एक कैलकुलेटर बना देंगे, ठीक है, एक हम कैलकुलेटर बनाते हैं। हमारा फोर्थ टास्क क्या था, हमको एक कैलकुलेटर बनाना था। 4 टास्क में हमको एक कैलकुलेटर बनाना था। कैलकुलेटर में क्या है, हमको करना है कि एक कैलकुलेटर बनाना है। तो मेगा कैलकुलेटर, वाह यार, कैलकुलेटर हमको बनाना है। कैलकुलेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं, हैशटैग इंक्लूड, और खटाखट एकदम कोडिंग करते हैं बिना कुछ हिचकिचाए, stdio.h, रात का समय है, बिना कुछ किए एकदम आराम से कोडिंग करते हैं। एकदम मज़ा आ रहा है करने में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि मज़ा कितना आ रहा है।
और ऐसा लग रहा है कि पूरी एनर्जी के साथ अगर आप लोग सामने रहते तो और मज़ा आता पढ़ाने में। लेकिन फिर भी हम ऐसे ही जलवा मचाए हुए हैं और मचाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। रात दिन एकदम एक करके रहेंगे। कोडिंग तो कोडिंग भाई साहब, इसका अलग ही लेवल है। तो हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग दिखेंगे इंट मेन ब्रैकेट में। भाई साहब क्या तगड़ा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। हमको पूरा का पूरा एकदम हमको क्या करना है, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे ये सब करना है। हम लोग यानी यार कैलकुलेटर बनाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, कैलकुलेटर ही बनाते हैं। खैर छोड़ो, कैलकुलेटर ये अच्छा वाला बनाते हैं। हम लोगों ने तो एडिशन किया था ना उस समय, ये ख्याल में आ गया था। कैलकुलेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा मोटा चीज़ लेते हैं, ठीक। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम यहाँ पर आते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10। ओके, समझ में आया। 10 लिखते हैं। बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं और 1 लिखते हैं शब्द, ठीक। यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं, हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, आते 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 हम टेक यूजर ले लिए। उसके बाद हमने लिया था एडिशन का। यहाँ पे एडिशन में क्या लिया था, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, फिर सम कराए थे, सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कराए थे, ये सब कराए थे, ठीक है। उसी प्रकार से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है, यहाँ पे जो सम है, सम को थोड़ा सा हटा देते हैं। सम को यहाँ भी नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। हम यहाँ पर आते हैं, हम नीचे लिखते हैं। हम हमको क्या करना है, ये हम लिख लिए। अब हमको प्रिंट कराना है वैल्यू, ठीक है। हमको क्या करना है, ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब हमको सम कराना है। हमको ये 2 वैल्यू दे दिए। अब हमको सम कराने के लिए क्या करना होगा, सम कराने के लिए 2 वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। हम 2 वैल्यू नहीं लेते हैं इसके अंदर के, हम ऑलरेडी यहाँ पर एक वैल्यू ले चुके हैं, बी की भी वैल्यू ले चुके हैं। हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तीनों कराना है। हम यहाँ पर आते हैं, हम प्रिंट कराते हैं भाई साहब। हम इसको नॉर्मल तरीके से प्रिंट कराएंगे, ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग किए थे, जो यहाँ पर हम लोग किए थे, नॉर्मल तरीके से सम किए थे। यहाँ पर भी नॉर्मल तरीके से सम करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने किया था। सम इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, हो गया, डन, थैंक यू। इंट सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब इक्वल टू ए माइनस बी। उसके बाद इंट डिवीजन इक्वल टू ए डिवाइड बी, ठीक है। उसके बाद इंट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए इंटू। वाह यार, ये तो फाइनली हो चुका। अब हम क्या करते हैं, हमको प्रिंट करना होगा, प्रिंट एफ करना होगा। खड़ाखट करते हैं, वही चीज़ करना है, रिपीट करना है। तो हम क्या करें, सर जल्दी जल्दी भाई सर करिए। तो आप लोग को भी दिक्कत आ रही होगी, इतना ज़्यादा हम कर रहे हैं। सम इक्वल टू सम ऑफ 2 नंबर 2। सर जल्दी करिए, एकदम देर मत लगाइए, जल्दी जल्दी करिए। हम लोग को भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि हम सम इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर परसेंट डी बैक स्लैश एन। ओ यार, ये तो हो गया सम, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट करते चलते हैं। कॉपी पेस्ट करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, जैसा कि आप जानते ही हैं सर। हम लोग इसमें बहुत तेज़ है। तो हम लोग तो इतना कहिए मत कि हम 1 2 3 4 करना है, तो हम लोग को क्या करना है, हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम डिवीज़न कर रहे हैं, डिवीज़न आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, डिवीज़न आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर करते हैं जब, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए MUL, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नीचे हम करते हैं। भाई साहब ये सब सारी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं सर। हमको ये बताइए कि हमको यह नीचे क्या करना होगा, रिटर्न देना होगा सर। रिटर्न 0 करना होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सर, जल्दी करिए। हाँ ठीक है, फाइनली हो चुका है सर आपका। यहाँ पर देखिए ये सब सारी चीज़ें बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, एक छोटा सा कैलकुलेटर है, देखिए हमारा क्या होगा, ये बनकर तैयार हो चुका है। वो हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन सारी चीज़ें हमको कर दे देगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक, ओके बाय।
ओके भाई, कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें देखते हैं, नीचे आते हैं, कहाँ गए? हाँ, इसको बड़ा करते हैं हम, ठीक है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ही सिर्फ यहाँ पर प्रिंट करा रहा है, नहीं सारी चीज़ें प्रिंट करा चुका है भाई साहब। ऐसे कैसे कर रहे हैं सर? ये तो पूरा का पूरा प्रिंट करा दिया हम लोग का, आप मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। बताइए, तो देखिए क्या है कि हमारा सम ऑफ टू नंबर 22 हो गया, सम ऑफ टू नंबर और सब्सट्रैक्शन हो गया इतना, डिवीजन हो गया इतना, और मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो क्या है सर? तो हो ही गया, क्या दिक्कत ही क्या है? और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कुछ सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, इतना तो कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो हम लोग सारी चीज़ें देखें, और बहुत सारी वीडियो अभी आनी बाकी है। और अगर साथियों, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं इसमें से, और ज़्यादा ऐसे ही कोडिंग चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि जाकर चैनल को, हमारे CSO बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात है कि आप जाकर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का मोबाइल नंबर है, उस पर जाकर एक कॉल घुमाइए, बोलिए सर ऐसा है कि हमको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन का टास्क से करिए, और इससे जुड़कर हम लोग आइए, हम लोग आराम से लाइव क्लास करते हैं, ऐसे ही कोडिंग कर सीखते हैं, रात रात भर कोडिंग करेंगे, मज़ा आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।